यस, एनीवन? कोई डाउट है? नैना? ओके, so let me first make you the feel of बीट स्लाइसिंग। ये बीट स्लाइसिंग होता क्या है, अगर मुझे फिगर मिल जाए ऑनलाइन तो मैं दिखा देता हूँ। मैं एक अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, देखते हैं किस चीज का है। देखिए, बिट स्लैशिंग का प्रोग्राम किया है। ये मेरा ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज है, ये वाली। हाँ, ये देखिए, ये जो मेरा ओरिजिनल इमेज, ठीक है। इस ओरिजिनल इमेज से यहाँ पर जो आपका आउटपुट इमेज आ रहा है, वो कितने प्लेन में बट गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो ओरिजिनल के क्रीप हुआ, इसमें 8 प्लेन में डिवाइड किया एक्चुअली। ये तो दिख रहा है जो आपने लिया है वो। उसके बाद देखिए, जो एलएसबी वाला लेंगे, जो एलएसबी वाला आप लेंगे ना, वो कैसे दिखेगा? एलएसबी वाला इस टाइप से दिखेगा, जो कलेक्ट किए थे वो। उसके बाद नेक्स्ट बीट वाला करेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट करेंगे तो ये दिखेगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एमएसबी की क्लियर आएंगे। देखिए, अब थोड़ा थोड़ा ये पार्ट दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये सबको ओमिट कर सकते हैं ना, ये जो बीट स्लाइसिंग में 1 2 3 4, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये सबको ओमिट कर सकते हैं ना, ये बीट हमारे पास बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया है पांचवें प्लेन से। ये छठा प्लेन में देखिए, ये वाला, ये थोड़ा सा और दिख रहा है। ये 7 क्लियर है, और 8 तो एकदम बिल्कुल इसी के करीब है, ठीक है। ये और ये बिल्कुल करीब है। सो कह सकते हैं कि जो एमएसबी वाला प्लेन है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इसमें कंटेंट रहता है, जो सफिशिएंट है इसके करीब, ठीक है। और ये जो लोअर एलएसबी वाले से प्लेन से जो इमेज तैयार हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, उससे में आपको कोई पता ही नहीं चल रहा था। जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसको आप ओमिट कर सकते हो। वो ओमिट करने से क्या हो गया, उतने बीट आपको स्टोरेज में बच गए। इसका एडवांटेज ये भी है, और ये भी देख सकते हैं कि आपके कैसे कैसे ये इमेज फॉर्म हुआ है, और कैसे कैसे एमएसबी का इसमें इम्पैक्ट है। तो जनरली ये बीट स्लैशिंग का ज़्यादातर यूज़ इसी के लिए रहते हैं, जहाँ पर आपको बीट बचाना रहता है। क्योंकि एमएसबी मतलब 8 प्लेन का है, तो 6 आते आते थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। तो 5 6 7 8 वही अगर लेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना आपको? ओके, यही हो गया बीट स्लाइसिंग। मतलब आप क्या कर रहे थे, एक ओरिजिनल इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में बीट को, जो एक एक पिक्सल का बीट है, उस बीट को बांटते गए, स्लाइस करते गए, और ऐसा ऐसा प्लेन तैयार किए, इमेज तैयार किए। इसलिए इसको बोलते हैं बीट स्लाइसिंग। फाइन। Now come to the last topic, and very much important topic for today, that is called the last one for the day, that is called histogram equalization technique.
इसको बड़ा आराम से समझते हैं, ठीक है ना, कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मेथड क्या है। आपको करना क्या है, सिंपली हिस्टोग्राम का मीनिंग समझते हैं। ये हिस्टोग्राम कैसे है, आपने बहुत पहले बहुत बार देखा है कि कोई ग्राफ है जिसमें मैं ये ईयर लेता हूँ 2020 2019 2018 हाँ, और उसमें दिखाते हैं कि कितने सीएससी के स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिखा देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि ये है 5, ये 10, ये 11, ये सॉरी 5 10 15 20। तो मान लीजिए 2020 में 15 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ये, फिर इसके यहाँ पर क्या करते हैं, 19 में कितने प्लेस हुए हैं, तो मान लीजिए 20 प्लेस हुए थे। 18 में कितने प्लेस हुए, मान लीजिए 10 प्लेस हुए। 17 में कितना प्लेसमेंट था, 5 था। तो ये जो आपका डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या जनरली दिखाता है कि जो भी आपका वेरिएबल है वो कितना उसका अकरेंस है, कितने बार हुआ है, उसको प्लॉट कर देते हैं। तो हिस्टोग्राम तो एक विजुअलाइजेशन दे देता है कि कौन सा ईयर में कितना प्लेसमेंट हुआ। तो आप आसपास से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई 2020 में तो कम था, 2019 में उससे ज्यादा था, 2018 में उसमें कम थे। मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे, 17 में प्लेसमेंट कम था, 18 में बढ़ा, 19 में बढ़ा, लेकिन 20 में थोड़ा घट गया। तो ऐसा एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। और अगर यही सब बराबर बराबर रहता तो बोलते हैं, हाँ इक्वली लगभग प्लेसमेंट था। तो ऑलमोस्ट वही हम करने जा रहे हैं इक्वलाइजेशन में। अब क्यों करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि भाई इतने सारे एल्गोरिदम है जिसमें ये सबसे अच्छा ज्यादा इफेक्ट क्यों दे रहा है, उसका रीजन तो जानना पड़ेगा ना, कि क्यों बहुत इफेक्टिव है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 255 है मैक्सिमम, 0 1 0 2 255 250 225, ठीक है। फिर यहाँ 3 4 6 4 5 210 200 170। तो ऐसे वाला पिक्सल्स देख के आपको अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें क्या ऐड करें कि सब में अच्छा इनहांस हो। तो मान लीजिए कि आप ऐड करने जा रहे हैं 5, तो ये तो इसके रेंज से ही बाहर हो जाएगा इस सब का, ग्रे स्केल का, ठीक है। और इसमें 5 ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा ये ब्लैक से व्हाइट की ओर नहीं आएगा। तो क्या करें, ऐसा क्या टेक्निक लगाएं। ये देखिए असिमेट्रिकल भी नहीं है ना, कि मतलब मैक्सिमम अगर यहाँ ब्लैक वाला दिखता तो उसमें ज्यादा जोड़ देते, ब्लैक वाला मतलब 1 2 3 ऐसा नंबर्स ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर ब्राइटनेस बढ़ाना है तो जोड़ देंगे, ठीक। तो क्या होता है कि आप ऐसा कुछ मशीन लर्निंग इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना, मशीन लर्निंग पढ़ के कुछ ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करिए कि खुद पिक कर ले कि वो कितना लेवल पे जाने पर एक थ्रेशोल्ड सेट हो जाए और उसी के आसपास हो जाए। और दूसरा कि सबको बराबर बराबर वो सिमेट्रिक करे। जैसे 5 है तो 5 से इसको भी, 5 से इसको भी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो चुन सबके लिए देखे एक बार, और जो सबको सूट करे, है ना, उसको यूनिफॉर्मली वो इनहांस करे। यानी सब जो है इन्हांसमेंट का जो प्लस कर रहे हैं, जितना भी पिक्सल से प्लस कर रहे हैं, वो सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, अगर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये 255 से ऐड करेंगे किसी को तो आगे बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, वो फिर ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा फोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसा इनहांस होगा। लेकिन इधर वाला को क्या, इधर वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए सबको एक बार हिस्टोग्राम में देख लेते हैं कि कौन पिक्सल कितने बार आया है, फिर उसको एवरेज निकालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि मैक्सिमम वाले से कितना डेविएट कर रहा है। उसके बाद फिर से सब एक एक एलिमेंट जो है सबको रिप्लेस करेंगे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करके। अब जो रिप्लेसमेंट होके पिक्सल्स बैठेगा वो थोड़ा इस इमेज को इनहांस कर देगा। यही मोटिव है इसके बीच में। बात समझ में आई। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मतलब ये है, हिस्टोग्राम करने से पता चल जाता है कि कौन सा पिक्सल कितने बार रिपीट हुआ है।
अब वो रिपीट होने वाला देख लेंगे, उसके बाद उसमें एल्गोरिदम जो है इक्वालाइजेशन का क्या रूल लगाएंगे, और लगा देने के बाद हर एक पिक्सल को उसके अकॉर्डिंग सारा यूनिफॉर्मली सबको चेंज कर देंगे जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में आएगा वैल्यू। तो वो जो मेथड से आपका इमेज इनहांस होगा वो अच्छा होगा, बिकॉज आपने क्या किया है, इक्वालाइजेशन प्रोसेस में लगाया है। तो ये है क्या सर, ये पूछेंगे आप मेरे से। तो बेटर, सबसे बेटर है कि अब 256 क्रॉस 256 का मैं तो अगर मैट्रिक्स ड्रॉ करूंगा तो मेरा ये ओपन बोर्ड का तो भर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा मैं कौन सा एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। ओके, सो बेटर विल पिक अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं आपको लिखता हूँ, उसके अनुसार आपको ये हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इस तरह से है, अप्लाई हिस्टोग्राम equalization technique to the following image। ये इमेज का पिक्सल्स वैल्यू दिया हुआ है x f x y का है 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 6 6 6 7 2 3। ऐसा आपको कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है। okay? कि ये इमेज है, इमेज के पिक्सल्स वैल्यूज तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब आपको इसका हिस्टोग्राम इक्वालाइजेशन टेक्निक यूज करना है। मतलब ये जो 1 है उसके जगह पर क्या होगा, 2 है उसके जगह पर कौन सा पिक्सल वैल्यू आएगा, 3 है कौन सा पिक्सल वैल्यू आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस में हमको खुद कुछ समझ में तो आ रहा है ना कि हमारे पास कितने एंट्री हैं और वो एंट्री कितने बार रिपीट है, पहले ये काम तो कर लें। एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन। डोंट वरी, ये टफ नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको इमेजेस दिया गया ना, उसमें पिक करने की कोशिश करेंगे कि सबसे मैक्सिमम वाला वैल्यू कौन सा है। मैक्सिमम वैल्यू दिया 7 है। आफ्टर सम टाइम वी फाउंड दैट 7 इज द मैक्सिमम वन वैल्यू। तो मैक्सिमम ये डिस्क्रिट वैल्यू है 0 to 7। तो कितने बिट लगेगा, इसको 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट लगेगा। 1 1 1 लिखते हैं ना। ठीक है, 1 1 1 मतलब 7 हो गया। 3 बिट्स का जरूरत हो गया आपको। 3 बिट वाला से मैक्सिमम क्या वैल्यू है, 7 ही है। अगर यहाँ 7 नहीं 6 रहता तो भी 3 बिट लगता और मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1 यानी 7 होता। तो समझ में आ गया ना, जो भी 3 बिट से पॉसिबिलिटीज है उसको एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो जो आपका ग्रे लेबल है उसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। ग्रे लेबल को मान लीजिए कि आर के मतलब kth नंबर। तो ये दिखा देता हूँ कि 0 हो सकता है ये पिक्सल वैल्यू, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7। मतलब इतनी ही पॉसिबिलिटी है 3 बिट से, देख लीजिए। उसका पिक्सल वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज टू द पावर 3 इजकल टू 8। 8 ही लेवल हो सकता है, 8 लेवल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जितने ये पॉसिबल एंट्री है उसके अगेंस्ट आपको क्या बनाना है, नंबर ऑफ पिक्सल, तभी तो हिस्टोग्राम आएगा। उसको पीके बोलते हैं, पिक्सल केथ के लिए। ये 0 एलिमेंट के लिए कितने बार यहाँ पर इमेज में आया है, एक भी बार नहीं, तो 0। 1 एंट्री है, 1 कितने बार आया है इस इमेज में, एक ही बार, 1। आराम से देखेंगे। 2 2 कितने बार है, 1 2 2 2 बार। राइट, नाउ कम टू 3 3 कितने बार, 1 2 2 बार।
मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बार कितने बार ये एंट्री आया है, 4 कितने बार आया है, आई होप 1। 5 कितने बार आया है, 1 2 2 टाइम्स। 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 6 जो है वो 6 टाइम आया है। 7 7 कितने बार आया है, 1 2 2 टाइम्स। तो ये पहला काम कर लेना है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है एंट्री की उसको मैंने लिख लिया। उसके बाद वो कितने नंबर्स, कितने बार, फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स उसको लिख दिया। 0 नहीं है, एक बार भी नहीं। 1 एक बार है। 2 देखिए वो एक बार, 2 बार, ट्वाइस लिखते गया। तो ये आपका फर्स्ट टेबल बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व रहता है, बहुत सारे बुक में एक ही बार टेबल बना देता है। तो जैसा आप कहें, मैं एक ही बार में बना के दिखा दे रहा हूँ। आपको आर के की वैल्यू लेनी है, मतलब जो कितना रियली एंट्री हो सकता है। पी के मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी बार उसका फ्रीक्वेंसी है, केथ नंबर ऑफ एंट्री का। ठीक है, अब इसको कम्युलेटिव लिखेंगे, और क्यूमुलेटिव डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद L-1। ठीक है, एंड ये देखिएगा राउंड ऑफ वैल्यू। ये क्या है मैं समझा दे रहा हूं आपको, ये शायद अच्छे से नहीं लिखा है, इसको मिटा देता हूं। L-1, L-1 क्या है, ये क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ये टेबल मैंने बनाया। आरके पीके वाला जो टेबल है वो आरके की वैल्यू आपको मालूम है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यही मैक्सिमम हो सकता है 3 बिट के लिए। पीके उसके अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर लीजिए। कितना था, 0 1 2 3 कितने बार आया था, 2 4 कितने बार आया था, 1 5 कितने बार आया था, 2 6 कितने बार आया था, 6 7 कितने बार आया था, 2। तो ये तो आरके पीके का टेबल से मिल गया। कम्युलेटिव, ये जो है कम्युलेटिव किसका, अकरेंस का। इसका तो कुछ नहीं करना है, ये वाला टेबल में इधर तो एंट्री है, इसको कम्युलेटिव करना है। कम्युलेटिव कैसे है, ये भी 0 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर कम्युलेटिव लिखना है कि रनिंग कम्युलेटिव कितना है, 0 प्लस 1 1। यहाँ पर कितना है, 1 आया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16। ये हो गया आपका रनिंग, ये कम्युलेटिव हो गया। मतलब कम्युलेटिव मतलब जितने ये एंट्री 2 के लिए 2 1 0 तक की जितने बार आया है सब जोड़ के यहाँ आ गया। देखिए 3 टाइम्स तो 3, मतलब पीछे वाला जितना एंट्री है सबको जोड़ जोड़ के यहाँ पर रनिंग कम्युलेटिव निकाल लिया। तो कम्युलेटिव की वैल्यू 16 आया लास्ट वाला। ठीक है, 5। अब ये आपको निकालना है ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, आपको जो भी आपकी एंट्री है आरके की वैल्यू है, जो पीके की वैल्यू है, पीके की वैल्यू वहां पर देखते रहना है, और पीके की वैल्यू यहाँ पर असाइन करते जाना है। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। टोटल वैल्यू कितनी है, 16। और L-1 का समझिए कि क्या होता है। L-1 मतलब क्या, L-1 मतलब क्या, L मतलब मैक्सिमम कितना आपका हो सकता है लेवल। 3 बिट है तो 2 दी पावर 3 8 हो सकता है लेवल। L मतलब 8, L-1 तो इसको 7। ये सीधे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिजिटल में वैल्यू कितनी है, तो 7 हो जाएगा। लेवल अलग चीज है, आपको पास 8 लेवल है, गिनना स्टार्ट कीजिए 0 से तो कितना बच जाएगा, L-1 यानी 7। तो L-1 वाली जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पर कितनी है, 7। ठीक है, L-1 मतलब 7, यही आपका मैक्सिमम डिजिटल वैल्यू हो सकती है। अब देखिए टोटल मैंने नीचे लिखा, टोटल कितना है, 16। ये वैल्यू कितने है, ठीक है, उसको लिखेंगे।
जीरो, 0 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय l-1 मतलब 7। तो कितना आया इसका वैल्यू? 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, सो इट कम्स 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब इसके लिए सॉल्व करना है आगे 1 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 14 के लिए, 16 के लिए, सभी के लिए सॉल्व करते जाएंगे। ये 1 कम्युलेटिव है 1, टोटल कम्युलेटिव कितना है 16, l-1 कितना है 7, ये कितना आया? ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0.4। 0.4 आने से इसको राउंड ऑफ करेंगे पिक्सल वैल्यू में, तो ये करीब होगा 0 के। अभी देखिए इसके लिए सॉल्व करिए। 3 डिवाइडेड बाय क्युमुलेटिव 16 मल्टीप्लाई बाय l-1 मतलब ये 7, ये आएगा आपका वैल्यू 1.3। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाय टोटल 16 l-1 7, ये आपका वैल्यू कितनी आएगी? 2.18। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। फिर देखिए 6 के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 16 इन 7, 8 के लिए डिवाइड करेंगे 8 16 इंटू 7, 14 के लिए डिवाइड करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 7, 16 के लिए डिवाइड करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 7। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आते जाएगी और इसको राउंड ऑफ करते जाएंगे तो 1 0 1 2 देन आएगा आपका इसके लिए 3, इसके लिए आपका आ जाएगा 4, इसके लिए आ जाएगा 6 और इसके लिए आ जाएगा आपका 7। समझे? तो ये हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, राइट? तो आपका जो पहले वाला एंट्री था 0, तो कोई एंट्री नहीं है, होता भी तो 0 आता। 1 है आपका एंट्री में, तो 1 जहां जहां दिखेगा उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से, जहां जहां 2 दिखेगा उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, जो जो दिखेगा 3 उसको रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो आप फिर से क्वेश्चन पे बैक आते हैं। ये क्वेश्चन मेरा जहां पर होगा ये रहा। तो इसके रिगार्डिंग जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का आंसर होगा वो कैसा बनेगा? देखिए ये आपका जहां 1 था, ठीक है, 1 की जगह पे क्या आ गया है नया वाला में? देखिए 1 है, उसको किससे रिप्लेस करना है? 0 से, ठीक है। 1 को रिप्लेस करना है 0 से, 2 को किससे रिप्लेस करना है? 1 से, 3 को किसके रिप्लेस करना है? 2 से, 4 को किससे? 3 से, 5 को किससे? 4 से, 6 को 6 से और 7 को 7 से। तो ऐसे ही आप जो जो वैल्यू आती है उसको मैं रिप्लेस करते जाता हूँ। देखिए 1 को किससे रिप्लेस करूं? 0 से। 2 को किससे रिप्लेस करूं? ये 2 है ना, उसके अगेंस्ट में जब आप लास्ट में राउंड ऑफ किए थे तो आया था 1। 3 को आया था 2, 4 को आया था 3, 5 को आया था 4, 5 को आया था 4, 6 को कितना आया था? 6 ही था, ठीक है, 6 को 6 ही था, 7 को 7 ही था, ठीक है, 6 7 अनचेंज रहे। 2 के लिए कितना हो गया था? 1, और 3 के लिए कितना हो गया था? 2। तो ये जो आपका पिक्सेल्स की वैल्यू है आफ्टर अप्लाइंग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये चेंज होके हो गया ये दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन था, उसके अगेंस्ट में आंसर हो गया। तो वंस अगेन आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जैसे ही दिखे, ये क्वेश्चन दिखने के लिए आपको मैक्सिमम जो लेवल है कितना आ सकता है, तो 7 दिख रहा है पिक्सल में, वो 3 बिट से दिखा सकते हैं, तो 3 बिट से टू दी पावर 3 8 लेवल दिख सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो वही 0 से स्टार्ट करते हैं भाई लेवल, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक की वो एंट्री कितने बार है? जैसे 0 तो एक बार भी नहीं, तो 0 टाइम्स लिखा, 1 कितने? 1 टाइम्स 1। ये वैल्यू बनने के बाद मैंने आपको क्या किया? टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल क्या है? ये दोनों तो वही टेबल है जो इनिशियली आपने ड्रॉ किया था। अब जो अकरेंस का टेबल है उसको मैंने क्या है? क्युमुलेटिव करते गया, ठीक, 1,
ये 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 ये बढ़ते गया। तो रनिंग लास्ट वाला जो टोटल है उससे सभी को डिवाइड कर दिया। देखिए इसको 0 से 16, 1/16, 3/16, 5/16 करते गया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, L-1 मतलब मैक्सिमम जो लेवल है डिस्क्रीट लेवल वो कितना है। तो मैक्सिमम लेवल तो 3 बिट के लिए 8 है, L-1 मतलब 7, 7 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी पॉइंट में आता होगा तो 0.4 मतलब 0, 1.3 मतलब 1, क्योंकि राउंड ऑफ करना है आपको, वो पिक्सल का वैल्यू मैंने कभी भी 3.2 ऐसा नहीं लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है। तो वैसे ही करके मैंने अब जो जो क्वेश्चन में जहां जहां 1 दिखेगा उसको रिप्लेस कर देंगे। 1 इज रिप्लेस बाय विच वन, ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 2 जहां जहां दिखेगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से रिप्लेस हो जाएगा। बस उसको रिप्लेस कर देना है। यही हो गया आपका हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन प्रोसेस। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फॉर एनी इमेज प्रोसेसिंग क्वेश्चन। होप यू गेट इट।